शरीर को रोगों से मुक्त करना। तो कैसे कर सकते हैं? हमने बहुत प्रयास किए। घरेलू उपचार से लेकर आयुर्वेद से लेकर कितनी सारी चिकित्सा आई गई, लेकिन रोग जाने का तो नाम नहीं ले रहे हैं, कम भी नहीं होते, बढ़ते जा रहे हैं। हम सभी का अनुभव है सारी दुनिया में। तो अब हमें सोचना चाहिए कि कहाँ हमारी गलती हो रही है। हम सोचते नहीं हैं और नए नए गलत रास्ते ढूंढते रहते हैं, बनाते रहते हैं और रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। समझना एकदम आसान है, लेकिन सोचे तब ना, सोचते ही नहीं है। इसको भ्रांति कहते हैं। गलत को सही मान बैठे हैं हिरन की तरह, और सारी दुनिया एक गलत दिशा में हिरन और मृग की तरह सारा जीवन दौड़ते दौड़ते मौत तक पहुंचते हैं, फिर भी सोचते नहीं हैं। मृग का हाल ऐसा ही हम देखते हैं। ऐसे ही मृग हम हैं कि हम सोचते ही नहीं। सोचते तो कुछ मिलता, क्योंकि है ही, शास्त्रों में है सब कुछ। तो शास्त्रों में जो दिया गया है, हमने सुबह देखा था रामचरितमानस के आधार पे, बहुरोग वियोग निरोग है, बहुदंग निरादर के फल एक। ये सारे रोग वियोग, सारे दुख जितने मानव जीवन में हैं, उनका कारण और कुछ नहीं है, एक ही कारण बताया है, और वो है बहुदंगी के निरादर। निरादर यानी आदर नहीं देना, फॉलो नहीं करना, कुछ उल्टा करना, नियमों का भंग करना, तो इसका फल दंड के रूप में मिलेगा ही। तो कौन से ऐसे हम निरादर भगवान के कर रहे हैं, ये सोचेंगे तो पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। सबका मालिक एक है, चाहे जलचर हो, स्थलचर हो, नभचर हो, 84 लाख योनियां हो, ये सभी प्राणी के तरह एक प्राणी हम हैं, मानव इंसान। सभी के देह पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व हम जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये सारे पंच तत्व हर किसी को, हर कोई प्राणी को भोजन से मिलते हैं। हर कोई प्राणी अपना अपना भोजन खाते हैं, आप देख सकते हैं, हम सभी को पता है, इसमें कुछ नया नहीं है, समझना भी आसान है। पूरा वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे, ग्रास, क्या खाते हैं? हवा, प्रकाश, पानी। छोटा सा तिलका भी हो, तृण हो, या तो बड़े से बड़ा कोई वट वृक्ष हो,
हर किसी का भोजन एक ही है। क्या है? हवा, प्रकाश, पानी। वही वो खाते हैं। देखो, ये पेड़ पौधे हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, पत्तियां देते हैं, कंद मूल सब कुछ देते हैं। खुद नहीं खाते कभी। क्यों नहीं खाते? उनको पता है कि हमारा भोजन नहीं है। हमारे लिए भगवान ने भोजन जो बनाया वो है हवा, प्रकाश, पानी। वही वो खाते हैं, निरोग रहते हैं। सो सिंपल, इतनी सी बात है। वैसे पक्षी जगत है। पक्षी को भगवान ने चोंच दी और उनके लिए भगवान ने अनाज व दालें बनाई, ग्रेप्स एंड पल्सेस, अनाज और कठोर जिसको कहते हैं गुजराती में, ये बनाया पक्षियों के लिए। इसको चुनने के लिए चोंच दी और उनको हमारे जैसे दांत नहीं है, डाढ़े नहीं है, वो तोड़ते भी नहीं, चबाते भी नहीं, पेट में डाल देते हैं। उनको पता है कि भगवान ने ऐसे ही खाने के लिए हमने हमारी देह की रचना ऐसी की है। और ऐसे छोटे से पक्षी के शरीर में भी देखो, ऐसे कठिन तोड़ने में, मूंग है, मठ है, चने हैं, उसके शरीर में टूट जाता है। कौन तोड़ता है? ऐसे केमिकल है वहां, केमिकल तोड़ता है। केमिकल कौन जनरेट करता है, कौन देता है? उनके शरीर में बैठे भगवान तोड़ता है और पचाता है, और जो बच जाता है इसको बाहर भी कर देता है। ये सारी व्यवस्था भगवान ने हर किसी के देह में की है। उसी तरह हम देखते हैं तृणाहारी, हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल, गाय, हिरन, खरगोश, बहुत सारे प्राणी जंगल में हैं। वो केवल और केवल घास खाते हैं। छोटा सा खरगोश है तो भी, और बड़े से बड़ा हाथी है तो भी, हर कोई केवल और केवल घास खाते हैं। और फिर भी हम देखते हैं कि उनके शरीर में वो पच जाता है। कोई भी, चाहे वनस्पति हो, चाहे पक्षी हो, चाहे शाकाहारी मांसाहारी प्राणी हो, या तो समंदर में, नदियों में, तालाब में रहने वाले कोई जलचर हो, कोई विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट ऐसा सोच के नहीं खाते। कोई नहीं खाते। किसको पता भी नहीं है, किसी ने पढ़ा भी नहीं है। और हम हर बात में मुझे कैल्शियम कहां से मिलेगा, मुझे प्रोटीन कहां से मिलेगा, मुझे फैट कहां से मिलेगी, ये कहां से मिलेगा, वो कहां से मिलेगा, ऐसा तोल मोल के खाते हैं। और फिर भी डेफिशिएंट शरीर हमारा रहता है। हीमोग्लोबिन के लिए ये खाना, हाँ, इसके लिए ये खाना, इसके लिए ये खाना, फिर भी डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, हर किसी की डेफिशिएंसी। और ये डेफिशिएंसी की पूर्ति करने के लिए हम फिर और सप्लीमेंट्स बनाते हैं, सप्लीमेंट फूड खाते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि केवल घास खाने वाला, केवल अनाज दालें चुनने वाला, केवल हवा, प्रकाश, पानी पे रहने वाले, उनको कोई डेफिशिएंसी नहीं होती, हमें ही क्यों होती है?
ऐसा कभी नहीं सोचते। उसी तरह से हम देखते हैं वही जंगल में पेड़ पौधे भी जंगल में हैं, तृण आहारी जो कहें, घास खाने वाले शाकाहारी प्राणी भी जंगल में बसते हैं, और मांसाहारी प्राणी शेर, चित्ता, बाघ, वरु, ये केवल और केवल घास वो मांस खाते हैं। हाँ, वो भी कभी सोचते नहीं कि मुझे टेस्ट कहां से मिलेगा, मुझे ये प्रोटीन कहां से मिलेगा, कैल्शियम कहां से मिलेगा, ये कहां से मिलेगा, वो कहां से मिलेगा, कोई कभी नहीं सोचते। और फिर भी कोई कमी नहीं रहती। उसी तरह जलचर नदियों में है, समंदर में है, सरोवर में है, बहुत सारे जीव वहीं भी है। ये वहां जो भगवान ने उनके लिए भोजन दिया वही खाते हैं। वो भी ऐसा तोल मोल के सोच के नहीं खाते विटामिन प्रोटीन के लिए, और किसी को कोई कमी नहीं है। और हम इतने पढ़े लिखे सोचते नहीं है कि ये क्या आवश्यकता है विटामिन प्रोटीन कैल्शियम किसी की भी। ये सारी गलत दिशा है, ये भ्रांत ख्याल है, ये भ्रांतियां हैं। ये भ्रांतियों को तोड़ना पड़ेगा। तो सही क्या है? सही बस इतना ही है कि हमको जिसने बनाया, हमें जिसने बनाया, प्रभु ने बनाया, उन्होंने हमारे लिए कौन सी भोजन की व्यवस्था की है वो हमें खाना है। हर कोई प्राणी वही खाते हैं। उनकी मति, उनकी जो कॉमन सेंस का है वो मारी नहीं गई है। जबकि हम सुपर सेंस वाले, भगवान ने हमें सुपर सेंस दी है, लेकिन हमने हमारी कॉमन सेंस भी खो दी है। हमारी मति ही मारी गई है। हम सोचते ही नहीं है और हम भ्रांतियों में भटकते रहते हैं। तो ये भ्रांति कहां से आई, किसने फैलाई? ये है हमारी शिक्षा। स्कूल कॉलेज में जो हमें पढ़ाया जाता है ये गलत पढ़ाया जाता है। हम सभी ने वो ही पढ़ा है और इसको सही माना है, और सही मानकर वैसी ही लाइफस्टाइल, भोजन शैली, खान पान हमने बनाया। देखो हम क्यों अनाज दालें खाते हैं, हम क्यों दूध से बनी चीजें खाते हैं, हम क्यों मांस खाते हैं, हम क्यों आग पे चढ़ा के खाते हैं। कोई ऐसा नहीं करता। हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ऐसा पढ़ाया गया है, ऐसा सिखाया गया है, और इसको हमने सही मान लिया है। तनिक भी हमारी मति काम करती, थोड़ी सी भी, तो हम सोचते कि कार्बोहाइड्रेट के लिए अनाज खाने की आवश्यकता बताई गई है। तो कार्बोहाइड्रेट तो हर किसी को जरूरत है। इतना बड़ा हाथी, छोटे या मोटे कोई भी हो, हर किसी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। और कोई नहीं खाते। जिसके लिए बनाया वो पक्षी ही खाते हैं,
और कोई नहीं खाते, उनको कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? ऐसा भी तनिक भी हमने सोचा होता तुरंत जवाब मिल जाता कि हम भ्रांति में भटक रहे हैं, हम गलत शिक्षा हमें दी जा रही है, तो हम तुरंत हमारी गलती सुधार लेते, लेकिन सोचते ही नहीं है। दालों की बात करें, सिखाया जाता है दालों से प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन जीवन जरूरी, जीवन आवश्यक चीज है। तो क्या जीवन हमें ही है? हम ही जिंदा रहते हैं और सारे प्राणी जिंदा नहीं रहते क्या? हाँ, कौन प्रोटीन के लिए दालें खाते हैं? पल्सिस दालें कौन खाते हैं? कोई नहीं खाते। तो क्या मर गए वो? क्या कमी आ गई? सोचते ही नहीं है। उसी तरह दूध से बनी चीजें सारी दुनिया में इंसान खा रहा है, सारी दुनिया में डेयरी प्रोडक्ट, वो चाहे दूध हो, दही, कर्ड, छाछ, लस्सी, मक्खन, घी, मावा, मिठाइयाँ, पनीर, पीर, हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें बनाते हैं दूध से और खाते हैं और मानते हैं कि ये जरूरी है बॉडी बिल्ड करने के लिए, मसल बनाने के लिए, ताकत के लिए, किलो कैलोरी के लिए, कैल्शियम के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हड्डियां तो हमारी है, हमसे कई गुना ज्यादा गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, बैल, इन सभी को कितनी सारी हड्डियां हैं। हाथी को देखो तो कितनी हड्डियां हैं, हमसे कितनी ज्यादा है। वो कितना दूध पीता है, उनको कैल्शियम कहां से मिलता है? कभी नहीं सोचता है। ये भ्रांति है हमारी, ये भ्रांति में हम भटक रहे हैं। बस जो सिखाया जाता है इसको सही मान के चलकर हमने सारी दुनिया को खत्म कर दिया और आज भी समझने को तैयार नहीं है। बस विज्ञान, 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 विज्ञान। क्या विज्ञान? विनाश करने वाला, जिसने विनाश कर दिया, इसको छोड़ने को, समझने को भी तैयार नहीं है। विज्ञान जरूरी है, लेकिन ऐसा विज्ञान जो कुछ हमें विशेष ज्ञान दे सकता हो, इसको विज्ञान कहा जाता है। विशेष ज्ञान क्यों? क्योंकि सामान्य ज्ञान तो सभी के पास है। छोटे से कीड़ी मकोड़े ले लो, बड़े से बड़े हाथी, कोई भी प्राणी ले लो, जलचर, स्थलचर, नभचर, सभी के पास सामान्य ज्ञान तो है ही, कॉमन सेंस तो है ही। लेकिन भगवान ने हमें, मानव को, इंसान को कुछ विशेषता प्रदान की है और वो है विज्ञान। कुछ विशेष दिया और ये विशेष देने के लिए हमारे लिए ही भगवान ने शास्त्र दिए, वेद पुराण दिए, और प्राणी के लिए नहीं है, केवल इंसान के लिए है। लेकिन इसको हमने किनारे कर दिया और ये भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर शास्त्र, ऐसे न जाने कितने शास्त्र हमने बनाए और हमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी और आज भी मार रहे हैं। आज भी सोचने को तैयार नहीं है, इतने मूढ़मती हो गए हैं। मति ही मारी गई है। हाँ, तो इसके पीछे दोष किसको देंगे? दोष किसी का नहीं है तो समय का है।
सुबह भी हमने देखा था, समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। विनाश काल है विपरीत बुद्धि, ये कली काल है, विनाश का काल है। बुद्धि जब विपरीत हो जाएगी, विपरीत आचरण करने लगेंगे, विपरीत खान पान होगा, विपरीत विचरण होगा, विपरीत सब कुछ विपरीत होगा, तभी तो हम आपस में झगड़कर मर जाएंगे। भगवान हमको मारते नहीं है, भगवान